हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो ठाकुर जी से यही मतलब आशा करती हूँ या दुआ करती हूँ, कुछ भी समझ लो, कि मेरे जो भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, उन सब पर मेरे ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और आज बहुत बड़ी पूर्णमासी है, वैसाख की पूर्णमासी है और बुध पूर्णिमा भी है। आज के दिन भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो इतना बड़ा दिन है और बच्चों की छुट्टी है, तो वही घर के काम हमारे रोज़ाना इसी हिसाब से चलते हैं। छुट्टी हो या स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, कुछ भी है, हम औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। कोई भी ओकेशन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, तो चलिए मेरे काम तो चलते ही रहेंगे और ये बातें भी मेरी चलती रहेंगी। तो जी आज जब उठी तो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, भिंडी बनाई थी और रोज़ाना की तरह उनको नाश्ता दे दिया है। हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी ली। मेरा फास्ट है क्योंकि पूर्णमासी का फास्ट रखती हूँ, तो कथा वगैरह मैंने कर ली थी और उसी का ही मैं प्रसाद बना रही थी, ये कसार का, जो मैंने वीडियो दिखाया अभी। तो जी आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहती हूँ। तो आज मेरा कुछ मन कर रहा था कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करती हूँ। जैसे जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं बात शेयर करने में क्या है, कि आओ बहन चुगली करें, ये है आज का टॉपिक। तो हम औरतों का क्या होता है, जब भी हम खाली होती हैं तो मतलब चुगलियाँ करती हैं, ये ऐसा हम लोगों को बोला गया है। तो जी चुगली में ये है कि जब भी हम खाली होती हैं, हाउसवाइफ या काम कर रही होती हैं, तो हमें कोई ना कोई चाहिए हम जिससे अपने मन की बात शेयर कर सकें। अच्छा, मन की बात यही है कि मतलब हर एक औरत ये चाहती है कि कोई जो भी हमारी अपनी समस्या है, कुछ भी है, हम किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हर एक लेडीज़ के साथ देखो घर में प्रॉब्लम होती है, कलह कलेश कुछ ना कुछ होते हैं। ऐसे लाखों में कोई इक्का दुक्का होगी जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उन लोगों की तो प्रॉब्लम आप लोग समझ ही सकते हैं, देवरानी जेठानी सास नंद सब की। तो मैं सबसे पहले टॉपिक शुरू करती हूँ सास पे से ही, क्योंकि सास ही मेन है। क्योंकि सासों का क्या होता है कि हम जब भी औरतें कुछ भी काम करती हैं तो सबसे पहले उनका मतलब डायलॉग यही रहता है कि ऐसे इतना काम तो हम कर करके फेंक देते थे, है ना। यही सबकी सासें यही बोलती हैं, तुम ऐसा करती क्या हो, या तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुमने सीखा ही क्या है। चाहे आप जितना मर्जी परफेक्ट बहू बन जाओ, जितना मर्जी उनका मतलब काम पे काम करके रख दो, मतलब कुछ भी। तो मेरी भी सास भी ऐसी ही हैं और अब भी नहीं चेंज हुई, वो काफ़ी एज की हो गई, अब भी ऐसी ही हैं। और पहले तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना गुस्सा था कि मतलब कोई काम अगर उनका ढंग से नहीं हो रहा तो वो एकदम टोक देना। और मतलब क्या सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने। अच्छा, कुछ भी बात होती है छूटते ही माँ बाप पे बहुत जल्दी जाती हैं हमारी सासें, क्योंकि भाई कभी ये चीज़ नहीं सोचती कि वो खुद भी कभी सास बहू थी, सास भी कभी बहू थी। ये चीज़ें हर एक सास को सोचनी चाहिए। तो ये चीज़ सास नहीं सोचती कि जो चीज़ तुम अपनी बहू के साथ कर रहे हो, ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो चुकी हैं और वो वही चीज़ें दोहरा रही हैं। और बट आज की जनरेशन क्या है, हम जैसी बहुएं होती हैं तो वो ये सोचती हैं जो हमारे साथ बीता हम अपने बच्चों के साथ या अपनी बहू के साथ या किसी के भी साथ हम ना होने दें। चलो देवरानी जेठानी का तो माना जाता है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा होता है कि कोई किसी को देखकर आज के टाइम में खुश नहीं होती। देवरानी सोचेगी जेठानी तेज है या जेठानी सोचेगी देवरानी तेज है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं ही तेज हूँ, बट कोई कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में तेज होता है कि वो दूसरे इंसान को सबसे ज़्यादा स्टूपिड समझता है कि इसे कुछ बातें समझ ही नहीं आती, इसका हम मतलब किसी भी तरह से फ़ायदा उठा लें, या ये कुछ बोलता नहीं है इंसान तो हम इसको कुछ भी बोलते रहें। ऐसा होता है बहुत सारे रिश्तों में। तो ऐसा कुछ ये हमारे रिश्ते ही ऐसे बनाए गए हैं। तो उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ये मैंने आज का वीडियो रखा है कि आओ बहन चुगली करें। जो भी अपने घर फैमिली से परेशान हैं, जो भी अपने इन समस्याओं से जूझ रही हैं, हर एक औरत, चाहे कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का है और देवरानी जेठानी सास ससुर अड़ोसी पड़ोसी, किसी भी रिश्ते को ले लो, सब रिश्तों में देखो सर्कमस्टेंसेस एक ही हैं।
और जो सासें ये बोलती हैं कि हम कभी किसी से चुगली नहीं करते या कुछ नहीं, तो उनसे ये पूछना, जब उनके पीहर से किसी के फ़ोन आते हैं या वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ बैठती हैं या पार्क जाती हैं, तो वो मंदिर जाती हैं, तो वो मतलब मंदिर कथा में तो बैठी होंगी, मगर ध्यान उनका बहू पे ही होता है कि बहू पीछे घर में क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी। और इसी टेंशन में हमारी सासों की मतलब आधी से ज़्यादा परेशानी ये है कि बहू ऐश से ना रह ले, चैन से ना रह ले, कहीं घूम तो नहीं रही, फिर तो नहीं रही। ये हर एक सास की प्रॉब्लम है, कोई एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सब सासों को यही लगता है कि बस हमारी बहू कहीं ना आए ना जाए और हम जैसे चाहें वैसे रखें। तो भैया सासों को सोचना चाहिए कि ज़माना बहुत आगे निकल गया है और अब हमें बदलना चाहिए, मगर नहीं बदलती हैं आज की सासें भी। मतलब अभी भी वो पुराने रीति रिवाज अपना वो फॉलो कर रही हैं कि मतलब वक्त के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो बस आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही था कि मन करा आप लोगों के साथ ऐसी बात शेयर करूं कि आओ बहन चुगली करो। और चुगली क्या होती है हम औरतों की, ये हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि जहाँ खड़ी होंगी वहाँ कुछ ना कुछ बातें चुगलियाँ इधर उधर की गॉसिप शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कोई हम जान के नहीं करते, ये हर एक औरत का ना एक नेचर होता है। वो औरत का क्या, आदमियों का भी होता है, हस्बैंड का भी होता है, या जितने भी मर्द हैं क्या वो लोग बात नहीं करते, वो भी करते हैं। बट हाँ, वो ये है उनका ज़्यादा शो ऑफ नहीं होता, लेडीज़ का हो जाता है क्योंकि औरतें घर में रहती हैं। अच्छा, हस्बैंड जहाँ काम करते हैं क्या वो लोग किसी से बात नहीं करते होंगे? सभी करते हैं, क्योंकि मन की बातें शेयर करना या किसी से भी करना, किसी किसी को ज़्यादा बातें करने का शौक़ होता है तो उसे चुगली का नाम दे दिया गया है मेरे हिसाब से। तो आप, हमारा क्या होता है जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो हम किससे बात करेंगी? औरत किससे कर सकती है? माँ से कर सकती है, बहन से कर सकती है, किसी अपनी फ्रेंड से कर सकती है, और कोई अड़ोसन पड़ोसन है उससे कर सकती है। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो देखो औरत को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि औरत कहीं बाहर नहीं जाती। अच्छा, बाहर औरतें जाएं काम करें तो वो भी अपनी समस्या का सॉर्ट आउट कर सकती हैं बाहर जाकर। तो घर के देखो कलह कलेश ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, बट ये चीज़ आप नोटिस करना कि आप किसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो। हो सके तो मतलब किसी को अपने क्लू नहीं देने चाहिए, कोई भी हो, चाहे खास से खास हो, कोई जिस पे विश्वास कर सकते हो उसी के साथ अपनी बातें शेयर करो। और जितना हो सके चुगलियों से वैसे तो बचना चाहिए। तो चुगलियों से बचने का एक तो ये फ़ायदा है कि अपने आप पे ध्यान देना हम शुरू कर देते हैं जब हम इन चुगलियों से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं ना, कि अब किसकी बुराई करें किसकी नहीं। अपने आप को ही कामों में, अपने घर के काम काज में, किसी भी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखें। पूजा पाठ में आप लीन हो सकते हैं, या माइंड को अपना भजन लगा के, या मतलब कुछ भी करके चुगलियों से बचा जा सकता है। बट हम औरतों का या इंसान का नेचर ही ऐसा है, जब तक हम किसी से दो बात नहीं कर लेते तो हमारा पेट का खाना नहीं पचता। ऐसे ही कुछ भगवान ने को कहते हैं ना, फितरत सी बनाकर भेजी है ये इंसान की, और लेडीज़ की तो खास कर। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि मतलब आओ बहन चुगली करो। आज का टॉपिक यही था कि मेरा मन था आप लोगों से ऐसी कुछ बातें शेयर करूँ कि हम औरतें पूरा दिन घर के काम के साथ साथ और क्या करती हैं, ये था। तो घर का काम तो होता ही रहता है, और घर के काम के साथ साथ हम अपना माइंड को कैसे सेटिस्फाई रखते हैं, कितनी क्या क्या बातें करके। तो यही सब बातें होती हैं, कौन कितना दुखी है अपनी लाइफ में, कौन कितना परेशान है, अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब बातें करते करते हमारा लेडीज़ का पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ रोटियां भी सिक गई हैं अब जल्दी जल्दी से, और बच्चों का रोटी का टाइम हो रहा था तो उनको खाना खिला रही थी, क्योंकि दोपहर के बज चुके थे 1:30 और अभी तक मेरे ना मेहंदी का सिर नहीं धुला था, क्योंकि आज काम इतना लंबा हो गया था कि छुट्टी थी, लेट उठे थे तो फिर लेट ही थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ। बच्चे नहाए धोए, नाश्ता वगैरह। अच्छा, लेट तो इतना लेट उठी थी, मतलब 6 बजे उठी थी। तो मेरे लिए 6 बजे उठना भी बहुत लेट के समान हो जाता है, क्योंकि काम जो भी होता है ना मेरा, फिर सारा डिले पे डिले होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे अब जल्दी से मैं रोटियाँ बना दूँगी, और रोटियाँ बनाने के बाद ना पूरा किचन भी एक बार को जो थोड़ा बहुत मैसी हुआ है इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो प्लीज़ बताना आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग ऐसे ही जल्दी। और
नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं अब किस पे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा, हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में थे, तो मतलब 3 देवरानी जेठानी थे, तो हम मतलब मिलकर खाना बनाते थे। तो बहुत चीज़ें अच्छी भी थी, बहुत चीज़ें बेकार भी थी। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जॉइंट फैमिली के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। क्योंकि 15 साल हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं, 3 देवरानी जेठानी, सास ससुर, तो बहुत बड़ा परिवार था। मतलब है परिवार तो अब भी है, बट अब ये है किचन वगैरह सबकी अलग हैं, तो अब अपना अपना बनाना खाना है। और अब तो सिर्फ थोड़ी सी रोटियां बनती है। 7-8 पहले जब हम एक साथ थे तो मतलब 50-55 रोटियों से ऊपर ही हम रोटी बनाते थे। 2 जनी लग के बनाती थी, एक बेलती थी, एक सेकती थी, तो ऐसे कुछ हमारे काम होते थे। जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है कि मतलब एक इंसान तो मर ही जाए बनाते बनाते, तो मिलजुल के हम काम कर लेते थे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रोटी बन गई है। जो थोड़े से बर्तन हुए हैं ना, इनको भी मैं अभी हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे को किचन में तो देखो वैसे भी मेरा जो भी काम होता है, मेरी कोशिश ये रहती है मैं अपने बर्तन वगैरह सब जल्दी से साफ़ करके रखूँ, क्योंकि बाद में मुझे किचन कुछ भी फैला हुआ ना दिखे। और अच्छा, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, ये मेरे बच्चों की आदत इतनी गंदी है, मतलब कुछ ना कुछ फ़ोन में ऐसा चला देंगे जो मतलब शोर मचेगा। और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो प्लीज़ थोड़ा शोर शराबा कम करा करो। वैसे ही बहुत ज़्यादा साउंड आता है पीछे से, क्योंकि हमारा मकान थोड़ा बाहर रोड की तरफ है, मेन मार्केट में है, तो बहुत ज़्यादा शोर आता है बाहर से। और ये तवा भी आज बहुत ज़्यादा ना जल गया था, क्योंकि मॉर्निंग में इस पर पराठे बने थे, अब रोटियां बन गई, तो दोनों टाइम का आज सुबह मॉर्निंग में साफ़ नहीं करा था मैंने। तो बस अब इसको भी साफ़ कर दूंगी। और आप मेरी मेहंदी की हालत देख सकते हैं। बस अब जल्दी से यहाँ का निपटा के ना मैं अपना हेयर वॉश करूँगी। और बर्तन थोड़े से ही हैं, फिर इसके बाद मैं अगर होएगा तो 1 कप चाय बनाऊँगी, और चाय पीने के बाद मैं करूँगी फिर रेस्ट। तो जी यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आएंगे घर की समस्याएं लेकर कि किस किस के घर में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हाउस वाइफ को क्या क्या टॉलरेट करना पड़ना